बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सा सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्योरिटन एज। प्योरिटन एज की एमसीक्यूज़ जितने भी हमारे पास हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 61 एमसीक्यूज़। और ये वीडियो जो है हमारे पीपीएससी और एफपीएससी इंग्लिश लेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग इंग्लिश लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। काइंडली आपने स्किप नहीं करना, स्टार्ट से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। फर्स्ट वन है हमारे पास, द लिटरेचर ऑफ 17th सेंचुरी में बी डिवाइडेड इनटू डैश पीरियड्स। कौन कौन से पीरियड्स में डिवाइड किया गया था 17th सेंचुरी लिटरेचर को? एक तो प्योरिटन एज में डिवाइड किया गया था, दूसरा रेस्टोरेशन एज में डिवाइड किया था। 1600 से 1660 तक प्योरिटन था, जबकि 1660 टू 1700 रेस्टोरेशन। द प्योरिटन एज इज आल्सो नोन एज एज ऑफ। प्योरिटन एज का दूसरा नाम क्या है? एज ऑफ ड्राइडन, मिल्टन, चौसर, शेक्सपियर। तो प्योरिटन एज का दूसरा नाम है एज ऑफ मिल्टन। डैश पीरियड इज आल्सो नोन एज द एज ऑफ ड्राइडन। और एज ऑफ ड्राइडन हम कौन सी एज को कहते हैं? रेस्टोरेशन पीरियड को हम एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। द 17th सेंचुरी वाज मार्क्ड बाय द डिक्लाइन ऑफ द डैश पीरियड। 17th सेंचुरी जो है मार्क की गई थी डिक्लाइन ऑफ द रेनेसांस पीरियड। प्योरिटन एज लैक्ड क्वालिटी। प्योरिटन एज में क्या चीज़ थी जो कि लैक थी? यानी प्लेराइट्स, थिएटर, पोएट्स, एसेस। तो क्वालिटी प्लेराइट्स जो थे वो लैक्ड थे। In this age, Newton, Bacon, and Descartes popularized dash spirit of, that was science spirit. English language as a vehicle for storing and conveying facts for the first time was used in dash. ये यूज़ की गई थी प्योरिटन एज में। एंड अदर न्यू फॉर्म ऑफ राइटिंग appeared in this age, known as art of, वो था आर्ट ऑफ बायोग्राफी। Dash was the noblest representative of the Puritan spirit, that was Milton. The age focused more on dash. ये इस एज का बेसिकली जो मेन फोकस था वो क्या था? लिबर्टी ऑफ पीपल था। द नेम प्योरिटन वाज एट फर्स्ट गिवन टू दोज हु, किन्हें दिया गया था? दैट वाज एडवोकेटेड सर्टेन चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ वर्शिप ऑफ द रिफॉर्म्ड इंग्लिश चर्च अंडर एलिजाबेथ। प्योरिटनिज्म बिकेम अ डैश मूवमेंट अगेंस्ट द क्रूअल रूल ऑफ द किंग। ये कौन सी मूवमेंट थी? सोशल, नेशनल, पॉलिटिकल, रिलीजियस। दैट वाज नेशनल मूवमेंट। Puritans were dashed when Charles I was defeated and beheaded. Puritans उस टाइम पे खुश थे, happy. Jacobean poetry was there during the rule of James I. Caroline poetry was there during the rule of Charles I. चार्ल्स जो है कैरोलाइन और जेम्स जो है जैकोबियन। द स्कूल ऑफ स्पेंसर इंक्लूडेड स्पेंसरियंस हु फॉलोड द स्टाइल ऑफ, उन्होंने फॉलो किया था स्टाइल एडमंड स्पेंसर का, जो लोग स्पेंसरियंस कहलाते थे। फिनिस फ्लेचर 1582 टू 1648 रोट, उसने क्या लिखा था? बोथ ए एंड सी, स्पेंसरियन पास्टर्स एंड स्पेंसरियन एलिग्रीज। द पर्पल आइलैंड 1633 वाज रिटन बाय, पर्पल आइलैंड लिखा था फिनिस फ्लेचर ने। फिनिस फ्लेचर वाज ब्रदर ऑफ, फिनिस फ्लेचर जो है वो ब्रदर था जायस फ्लेचर का। जायस फ्लेचर 1583 टू 1623 रोट, उसने लिखा था क्राइस्ट विक्ट्रीज एंड ट्रायम्फ इन हेवन एंड अर्थ ओवर एंड आफ्टर डेथ 1610। सम मोर पोएट्स अंडर द सेम इन्फ्लुएंस वर नेम्ड एज, उनका क्या नाम था? दैट वाज विलियम ब्राउने, जॉर्ज विदर, विलियम रॉमंड, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो थे सेम इन्फ्लुएंस में थे। ब्रिटानियाज पास्टर्स 1613 वाज रिटन बाय, ये किसने लिखा था? ब्रिटानियाज पास्टर्स लिखा था विलियम ब्राउने ने। द शेफर्ड्स हंटिंग 1614 वाज रिटन बाय, शेफर्ड्स हंटिंग लिखा था जॉर्ज विदर ने। टेयर्स ऑन द डेथ ऑफ मेलोडीज एंड एलिजी 1613 वाज रिटन बाय, ये लिखा था विलियम ड्रमंड ने। मेटाफिजिकल पोएट्स इंक्लूड, मेटाफिजिकल पोएट्स में ये सारे ही पोएट्स आते हैं ऑल, जॉन डन और हैरिक हो गए, थॉमस कैरियो एंड रिचर्ड क्रॉशर एंड हेनरी वगन, जॉर्ज हर्बर्ट, लॉर्ड हर्बर्ट ऑफ चर्बरी। फॉलोइंग आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री एक्सेप्ट, इसमें से कंसीट्स और एग्जेजरेशन जो हैं वो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्विबलिंग अबाउट मीनिंग्स भी हैं, डिस्प्ले ऑफ लर्निंग विद फार फेस्ट सिमिलीज एंड मेटाफर्स, ये भी उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट जो कि एक्सेप्ट है, जो नहीं है, दैट इज़ हाईली फिलोसफिकल पोएट्री। हु फर्स्ट यूज द टर्म मेटाफिजिकल, ये जो टर्म थी मेटाफिजिकल, इसे सबसे पहले किसने यूज़ किया था? फर्स्ट डॉक्टर जॉनसन ने यूज़ किया था। जॉन डन वाज बॉर्न एंड डाइड इन, जॉन डन पैदा हुए थे 1572 में, इनकी डेथ हुई थी 1631 में। अपार्ट फ्रॉम बीइंग मेटाफिजिकल, डन इज आल्सो नोन एज डैश पोएट, डन जो है लव पोएट भी माना जाता है। द फ्ली वाज रिटन बाय, फ्ली जो थी वो जॉन डन ने लिखी थी। अ वैलिडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग वाज रिटन बाय, ये भी जॉन डन ने ही लिखा था। रॉबर्ट हैरिक वाज बॉर्न एंड डाइड इन, रॉबर्ट हैरिक 1591 में पैदा हुए और 1674 में इनकी डेथ हुई। अब्राहम कॉले वाज बॉर्न एंड डाइड इन, 1618 में पैदा हुए और 1667 में इनकी डेथ हुई। वेयर एज द मेटाफिजिकल पोएट्स फॉलोड द लीड ऑफ टर्न, द कैवलियर पोएट्स फॉलोड, कैवलियर पोएट्स जो थे उन्होंने क्या फॉलो किया? दैट वाज बेन जॉनसन। बेन जॉनसन इमिटेटेड डैश बाय राइटिंग हिम लाइक सेटायर्स, एलिजीज, एपिस्टल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री वर्सेस, उसने इमिटेट किया था होरेस को। कैवलियर मीन्स, कैवलियर का मतलब होता है अ रॉयलिस्ट वन हु फाउट ऑन द साइड ऑफ द किंग ड्यूरिंग सिविल वॉर। हैरिक, लवलेस, सिकलिंग एंड कैरी वर डैश पोएट्स, ये कौन से पोएट्स थे? दैट वर कैवलियर पोएट्स।
Dash was the greatest poet of Puritan age. That was John Milton. Thy soul was like a star and dwelt part was wrote about Milton by, ये किसने लिखा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था मिल्टन के बारे में. मिल्टन रोड द पोएम लिसिडस इन, जिस लिसिडस उसने लिखा था 1637 में, 1637. मिल्टन वाज बोर्न एंड डाइड इन, मिल्टन पैदा हुए थे 1608 में जबकि इनकी डेथ हुई थी 1674 में. मिल्टन्स मास्टरपीस पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड इन, ये पब्लिश की गई थी 1665 में. दिस मैन कर्स अस ऑल एंड द एंशिएंट टू वाज सेड अबाउट मिल्टन बाय, मिल्टन के बारे में ये किसने लिखा था? जॉन ड्राइडन ने कहा था. पैराडाइज रिगेन्ड एंड सैमसन एगोनिस्ट्स वर पब्लिश्ड इन, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1671. द ग्रेटेस्ट ड्रामा ऑफ द जैकोबियन पीरियड वाज, ग्रेटेस्ट ड्रामा जो था ड्रामाटिस्ट ऑफ द जैकोबियन पीरियड वो कौन थे? बैन जॉनसन थे ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट. थॉमस टेक्यर 1572-1632 is categorized under both A and B, Jacobean drama and Caroline drama. Jacobean and Caroline drama was rich in, they were rich in prose writing. Alexander Pope in Epistle 4 of his essay on man refers dash the wisest, brightest and meanest of mankind. That was Francis Bacon, जो कि father of essay भी थे. Dash belongs both the Elizabethan and Jacobean periods. That was Francis Bacon. Francis Bacon was born and died in. Francis Bacon 1561 में पैदा हुए जबकि 1626 में इनकी डेथ हुई. Francis Bacon is famous for his he was famous for his epigrammatic style. Francis Bacon published most of his essays in, उसने कब publish किए? 1597 में. The Anatomy of Melancholy is written by, ये लिखा था बर्टन ने. सर थॉमस ब्राउन was born and died in 1605 में वो पैदा हुए जबकि 1682 में इनकी डेथ हुई. Religion Medici was written by थॉमस ब्राउन ने लिखा था. What preceded Jacobean era? कैरोलाइन era ने proceed किया था. The Jacobean ended with a severe economic depression in 1622-1626, complicated by a serious outbreak of dash in London in 1625. Serious outbreak of Great Plague of London था. The word Jacobean is derived from the dashed name Jacob. ये कहाँ से लिया गया? Hebrew language से. The Jacobean era succeeds the dash era, precedes the Caroline era, and specifically denotes a style of architecture, visual arts, decorative arts, and literature that is predominant of that period. That was Elizabethan era. Phineas Fletcher, 1582 to 1648, was a disciple of Edmund Spenser. And the last one is famous direct drama Volpone is written by Volpone जो है वो किसने लिखा था? direct drama Ben Jonson ने लिखा था. I hope it's clear to all of you. Thank you very much. Allah Hafiz.